ये क्लासिक 350 बाइक है BS3। और इसमें जो आज मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम मैंने पहले कभी फेस नहीं किया है। तो इसमें दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जो इसका फ़ोल्ड था उसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ मैं, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। हालांकि मैंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद। तो आप देखिए कैसे क्या किया है मैंने इसके अंदर। अभी मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूं और इसका साउंड सुनिए और देखिए बाइक में जो वाइब्रेशन है वो कितनी ज़्यादा है। एल्डिंग जब बाइक की बड़ी होती है तो कई बार केबल का प्ले नहीं रहता है, जिसकी वजह से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्ले आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, प्ले है। उसके बाद में ये ईयर स्क्रू को एडजस्ट किया, उसके बाद इसे फुल टाइट करके देखा, क्योंकि टाइट करने पे इसका एल्डिंग कम होता है और लूज करने पे बढ़ता है। लेकिन एल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने जो देखा है एल्डिंग इस बाइक का, वो स्क्रू फुल टाइट पे देखा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये एलन की स्क्रू, ये पूरी तरीके से लूज है और ये अपनी जगह पे परफेक्ट भी ऊपर चिपक गया है। उसके बाद हमने इसका पूरा ईयर सिस्टम चेक किया एल्डिंग को कम करने के लिए, क्योंकि कई बार इसका पाइप अगर जाम हो जाए या कट जाए तो भी इसकी एल्डिंग बढ़ जाती है। तो एयर कैनिस्टर से आने वाले दोनों पाइप को हमने अच्छी तरीके से चेक किया, वहाँ पर भी कोई फोल्ड नहीं मिली। एयर कैनिस्टर को खोल के क्लीन भी किया, लेकिन फिर भी इसकी जो एल्डिंग है वो कम नहीं हुई। उसके बाद में इसमें क्या किया मैंने, वो भी आप वीडियो में एंड तक देखेंगे। जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सॉल्व हुई कैसे, मतलब जो इसकी एल्डिंग थी वो कम कैसे हुई। और इतनी कम इसकी जो एल्डिंग है ना, आप एंड में वीडियो में देखेंगे तो बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम। और इसमें हमने चेंज किया है थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी किस वजह से चेंज किया है दोस्तों, वो आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे कि थ्रोटल बॉडी को हमने चेंज क्यों किया और चेंज करने से पहले उसको क्या क्या चीज़ें हमने चेक की, जिससे हमें पता चला कि ये ख़राब है। सब कुछ करने के बाद मैं श्योर हो गया कि थ्रोटल बॉडी में ही प्रॉब्लम है, और इस वाली गाड़ी की थ्रोटल बॉडी ली और उस गाड़ी में डाला और गाड़ी सही हो गई। फिर दोनों थ्रोटल बॉडी को एक साथ में लेकर देखा कि डिफरेंस क्या है, तब मुझे पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। इसका इंजन क्यों खोला है उसका अपडेट आने वाली वीडियो में दे देंगे, आप वो वीडियो को देखना। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, जो ये ब्लैक अंदर थोड़ा कचरा सा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, ये है जो हमने इंजन खोला है उसकी थ्रोटल बॉडी, जो कि हम इस वाली बाइक में डालते हैं तो एल्डिंग रुक जाती है, यानी कि सही काम करने लग जाती है। ये ब्लैक वाली, इसके अंदर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए यहाँ से उठाकर अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं दिख रही होगी, कुछ भी, मतलब दूसरी तरफ का कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जिसकी मतलब जिसमें एल्डिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ मैं, दूसरी साइड का कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है। अब हम दिखाते हैं जिसका एल्डिंग बढ़ा हुआ है, वो वाली थ्रोटल बॉडी यहाँ पर जो थोड़ी क्लीन है। देखिए इसमें कितना गैप दिख रहा है। अभी मैं इसको स्ट्रेट करके दिखाऊँगा कि कितना ज़्यादा गैप है। हालांकि थोड़ा सा गैप रहता है कोई भी थ्रोटल बॉडी में, बहुत हल्का, एक ब्लेड जाने भर का। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ये थोड़ी ब्लैक है। मैं इसको क्लीन करूँगा, उसके बाद दिखाऊँगा अंदर, आप देख लेना कैसा रहता है। अब दिखाते हैं ये वाली बॉडी जिससे कि एल्डिंग बहुत बड़ी है। तो देखिए सब तरफ इसमें गैप है और इसमें ईयर ज़्यादा मिल रहा है गाड़ी को, जिसकी वजह से उसकी एल्डिंग नहीं रुक रही है। देखिए अभी मैं वो बाइक की जिसका इंजन खोल रखा था उसकी थ्रोटल बॉडी को क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करके आपको दिखाता हूँ कि अंदर अगर आप देखेंगे तो देखने से लगता भी नहीं है कि इसके अंदर गैप है, बहुत बारीक मामूली सा गैप रहता है इसके अंदर। अभी यहाँ पर ये क्लीन हो चुकी है, मैं थ्रोटल बॉडी की क्लीनिंग की वीडियो डाल दूँगा।
देख लेना आप। तो अब देखते हैं इसके अंदर कैसी है। अभी क्लीन हो चुकी है थ्रोटल बॉडी और इस तरीके से होती है। देखिए बिल्कुल पैक दिख रही है, कोई भी जो गैप है वो नहीं दिख रही है इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर दूसरी वाली देखें तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितना डिफरेंस है। अब ये प्रॉब्लम हुई क्यों वो भी बताएंगे वीडियो के एंड में। फ़िलहाल आप देखें कितना डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर बाइक में तब आती है जब लोग थ्रोटल केबल को चेंज करने के लिए थ्रोटल में जहाँ पर केबल फंसा हुआ होता है वहाँ उसको निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर से खींचने की कोशिश करते हैं, तब ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम आती है। अंदर लगी रॉड जिसमें प्लेट लगी होती है वो बैंड हो जाती है और इसमें गैप आ जाता है। हालांकि इसके बैंड को सेट करने की हमने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। तो थ्रोटल बॉडी महंगी है, इसके लिए अच्छी तरीके से जब हम श्योर हो गए उसके बाद थ्रोटल बॉडी मंगाया है। चलिए देखते हैं उसको लगाने के बाद गाड़ी का वेव क्या होगा। ये रही न्यू थ्रोटल बॉडी, 7,400 रुपये की है। इसको बाहर निकालते हैं एक बार। आजा आजा बाहर आजा जल्दी से। चलिए मैं निकाल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये रही। अब इसको गाड़ी में फिट करते हैं और इसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं, चोक भी आता है इसके साथ में, सिर्फ केबल में फिट करना होता है। अब इसको लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि बाइक जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका आइल्डिंग कैसा होगा। तो चलिए लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर थ्रोटल बॉडी फिट हो चुकी है। कोई सेंसर ख़राब होने पर भी ऐसा हरकत कर सकती है बाइक, लेकिन अभी जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो प्लेट की थी और अपने अकॉर्डिंग मैंने इस बाइक को सही भी किया और हमारा जो इस बाइक का कस्टमर था वो खुश रहा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं अब बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि बाइक कैसी है। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ लेकिन पढ़ता रहता हूँ। तो अगर हमको ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक का भी है, ट्विटर का भी है। आप जहाँ भी मुझे फॉलो करेंगे और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो मैं आपके कांटेक्ट में बहुत जल्द आ जाऊँगा और बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हम जल्द मिल रहे हैं हमारी दूसरी वीडियो में।